सबको जय मसीह की। पिछले दिनों हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ डिनर करने के लिए गए। तो जब हम डिनर टेबल पर बैठे थे तो मेरी जो एक रिलेटिव है तो उनका जो था फ़ोन रिंग करने लग गया। तो फ़ोन जब उनका बजने लगा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उनका फ़ोन 2 बार 3 बार चौथी बार बजा पर उन्होंने फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिंग जाती रही पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं थोड़ा सा एस्टॉनिश होके मैंने उनसे पूछा कि आप फ़ोन को कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे, आप इसको कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। तो उसने मुझे कहा कि पिछले 1 हफ़्ते से ये मेरी फ्रेंड है जिसको मैं कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसके लिए बहुत सारे मैसेजेस लीव किए, बहुत बार इसको कॉल करने के लिए ट्राई करा, बट इसने ना तो मेरी कॉल रिसीव करा, ना मुझे कभी कॉल बैक करा, ना एक भी मैसेज करा कि दैट आई एम बिज़ी समवेयर, आई एम स्टक समवेयर। कोई भी तरीके का इसने मैसेज नहीं करा। सो आज जब ये कर रही है तो मैं भी इसका फ़ोन जो है वो पिक नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैंने इससे अपनी बात कहनी चाहिए इसने मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आज मैं भी अपनी बात जो है अपने तक ही रखूँगी और इसकी भी कोई बात को रिप्लाई नहीं करूँगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें यही सिखाना चाहता है। हम अपनी डेली रूटीन्स में जितने भी काम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हर समय हमारे साथ प्रेजेंट रहता है, हमारी कॉन्शियस को गाइड करता है। हमारे छोटे से छोटे डिसीजंस में वो हमारी हेल्प करना चाहता है, चाहे वो कुछ भी हो, छोटे से छोटी बात में हो हमारी हेल्प करना चाहता है। हमें हमारे रॉन्ग डिसीजंस लेने से बचाना चाहता है, हमें उस डीप पिट्स में, अंधकार के गहरे खड्डों में बचाने से रोकता है। पर हम क्या करते हैं, हम उस आत्मा को अनसुना करते हुए अपने ही धुन में अपने जीवन को स्पेंड करते जाते हैं। वो हमें बहुत सारी बात कुछ कहना चाहता है, पर हमने अपने शारीरिक कान तो खोल रखे हैं पर आत्मिक कानों को हमने बंद कर रखा है और उसकी आवाज़ को हम बिल्कुल नहीं सुनते। और जब हम उस गहरे खड्डों में पड़ जाते हैं, उसकी आवाज़ को ना सुनते हुए हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, तब क्या होता है, तब हम उसको पुकारने लगते हैं। और जब हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर कहता है ज़करिया चैप्टर 70 वर्स 13 में, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। तो इसी तरीके से हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे बात करना चाहता है, पर हम कई दिन, कई महीने गुजर जाते हैं, कई हफ्ते गुजर जाते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। कई बारी हम बहुत बार प्रार्थना में बैठते भी हैं, पर क्या है, हम अपनी बात कहकर उठ जाते हैं और उसकी आवाज़ को हम सुनते ही नहीं। हम अपना प्रस्ताव रखते हैं, मुझे ये चाहिए, वो गलत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अपना मुंह खोल कर मुझे मांग और मैं तेरे मुंह को उत्तम पदार्थों से भरूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसके साथ ही परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। तो ये कान कौन से हैं? परमेश्वर ने हमें शारीरिक कान तो दिए हैं, पर आत्मिक कान भी दिए हैं। वो चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आज सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रार्थना में इस विषय को ऐड करें कि परमेश्वर हमारे आत्मिक अंगों को खोले, हमारी आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोले, ताकि हम वो चीज़ें देख सुन सकें जो वो हमें दिखाना और सुनाना चाहता है। तो आज से हम अपने परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करें और उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसके अनुसार अपना जीवन चलाने वाले हो सकें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़के, क्योंकि वचन कहता है कि उसके क्रोध की जलजलाहट को कौन सह सकता है। हम कुछ भी नहीं हैं जो उसके क्रोध के आगे खड़े हो सकें या टिक सकें। परमेश्वर हम सबकी मदद करे, हम पर अपना अनुग्रह दिखाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।